हेलो एवरीवन, शेक हैंड विद लाइफ यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं नरेंद्र शर्मा। आज मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा कोरोना से प्रिवेंशन को लेकर, कोविड-19 से प्रिवेंशन को लेकर के। विंटर सीज़न लगभग शुरू हो गया है और साथ में फेस्टिवल सीज़न भी शुरू हो गया है और साथ में ये रिस्क भी बढ़ गया है कि कोरोना इन्फेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैल सकता है। इवन दो अब पीक जो है वो फ्लैटन होना शुरू हुआ है, यानी कि जो नंबर ऑफ केसेस 1 लाख पर डे तक जा रहे थे वो अब घट करके 50,000 पर डे तक आ गए हैं। लेकिन अब सर्दियों के साथ में रिस्क भी बढ़ रहा है, क्योंकि सर्दियों में बहुत सारे दूसरे इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, लोग क्लोज होना शुरू करते हैं। और क्योंकि ये विंटर सीज़न है और साथ में फेस्टिवल सीज़न है और साथ में जो मैरिजेस का सीज़न है वो भी विंटर में ज़्यादा रोमांच पैदा करता है, इसीलिए इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो कोविड-19 के इन्फेक्शन से बचने के लिए या उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे बड़ी ज़रूरत तो ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में बात करें, क्योंकि अब मार्च में ये शुरू हुआ था। मार्च में इनफैक्ट अगर चीन की बात करें तो दिसंबर में या इनफैक्ट उससे भी पहले नवंबर में भी ये शुरू हो चुका था, जैसे कि रिपोर्ट्स आई हैं। लेकिन 30 जनवरी को भारत में पहला केस रिपोर्ट हुआ, फिर मार्च में लॉकडाउन और फिर उसके बाद से लॉकडाउन की परिस्थितियां बनती चली गईं। अब जो है जैसे जैसे लॉकडाउन जो है धीरे धीरे खोला जा रहा है, गैदरिंग बढ़ रही है, मार्केट में रौनक आ रही है, लेकिन साथ साथ रिस्क भी बढ़ रहे हैं। तो क्यों ना आज कोविड-19 के ऊपर ही बात करें। इसी के ऊपर बात करना दोबारा ज़रूरी है, क्योंकि लोग निकल तो रहे हैं और कुछ लोगों के मन में तो ये भी आ रहा है कि कोविड-19 उन्हें अफेक्ट नहीं करेगा। ये किसी को भी हो सकता है, ये गलतफहमी दिमाग से निकाल देनी चाहिए सभी को कि कोविड-19 जिसको हो गया उसको हो गया, या किसी और को, या मुझे नहीं हो सकता या किसी और को नहीं हो सकता, या एक वहम है, ऐसी बात नहीं है। इसमें बार बार रिपीटेडली बात करने की ज़रूरत है। हर किसी को इसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। किस तरह से हमें बचाव करना है, किन चीज़ों से हमें बचाव करना है, ये सारी बातें आपस में डिस्कस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अब लॉकडाउन खोला जा रहा है, अब चीज़ें जो है खुल रही हैं, गैदरिंग बढ़ रही है, तो रिस्क भी बढ़ रहे हैं विंटर सीजन के साथ में। तो सबसे पहला काम हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहला काम है बचाव का, जो कि हमें रेगुलर प्रैक्टिस के रूप में अपनाए रखना है, जो कि हम पहले से भी करते आ रहे हैं। और सबसे पहला काम है सोप एंड वाटर का यूज़ करना। फ्रीक्वेंटली साबुन और पानी से 20 सेकंड के लिए हाथ धोना, और ये फ्रीक्वेंटली करना पड़ेगा, यानी कि हर 20 मिनट के बाद या 30 मिनट के बाद फ्रीक्वेंटली साबुन और पानी से हाथ धोना है। और स्पेशली तब तो जब हाथ धो करके ही खाना खाना है। जब भी हम ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर लेंगे तो उससे पहले साबुन और पानी से 20 सेकंड के लिए हाथ ज़रूर धोने हैं, राइट। अब जो सवाल आता है साबुन को लेकर के, तो ऐसे बहुत सारे सवाल बहुत जगह डिस्कस हो रहे हैं कि किस तरीके के साबुन को इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा साबुन इस्तेमाल करना चाहिए। सभी लोग तो, या सभी साबुन बनाने वाली कंपनियां कह रही हैं उनका साबुन जो है कोविड-19 से फाइट करने में इफ़ेक्टिव है, ये साबुन इफ़ेक्टिव है, वो साबुन इफ़ेक्टिव है। तो फिर कौन से साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए? किसी भी साबुन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोरोना वायरस की जो आउटर लेयर होती है वो बहुत डेलिकेट होती है, जैसे ही वो साबुन के संपर्क में आती है टूट जाती है और कोविड-19 या कोरोना वायरस ख़त्म हो जाता है, राइट।
इसलिए आप कोई भी साबुन इस्तेमाल कर सकते हैं। 20 सेकंड तक साबुन से अपने हाथों को रगड़ें, अच्छी तरीके से रगड़ें और फिर उसे धो डालें। तो आपके हाथ में न केवल जर्म्स खत्म हो जाते हैं हाथ से, बल्कि कोरोना वायरस अगर हो भी तो वो खत्म हो जाता है। सबसे प्राइमरी एरिया या सबसे पहला जो एरिया होता है वो हाथ के थ्रू ही इन्फेक्शन का फैलना होता है। तो साबुन कोई भी इस्तेमाल करें, लेकिन फिर भी अगर कुछ प्रेफर करना है तो जो साबुन से बार बार हाथ धोने की बात है उसमें एक रिस्क होता है कि क्या हमारे हाथों की जो त्वचा है वो उसको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा। हाँ, वहाँ नुकसान होने के कुछ चांसेस हैं, क्योंकि हम बार बार साबुन का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि साबुन में कुछ केमिकल्स भी होते हैं जो हाथों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो कोशिश कीजिए एक ऐसे साबुन का इस्तेमाल करने की जिसमें ग्लिसरीन कंटेंट ज़्यादा हो। उस साबुन का आप इस्तेमाल कीजिए जिसमें ग्लिसरीन ज़्यादा हो। सो आप ऐसे साबुन देखिए मार्केट के अंदर जिसमें ग्लिसरीन का कंटेंट ज़्यादा हो। इससे कम से कम आपके हाथों की त्वचा को कोई नुकसान नहीं होगा, और जो ऑब्जेक्टिव है कोरोना वायरस से बचने का, कोरोना वायरस को अपने हाथ में अगर लग जाने का खतरा पैदा होता है तो वो रिस्क भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपको साबुन कौन सा यूज़ करना है उसके ऊपर बात हुई। अब एक सवाल और भी है साबुन से जुड़ा हुआ कि हमें सोप का इस्तेमाल करना है या सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है। सैनिटाइज़र और सोप के बीच में भी कंफ्यूजन है थोड़ा सा। देखिए, अगर आप साबुन को हर जगह कैरी नहीं कर सकते, मान लीजिए आपके जॉब आवर्स ऐसे हैं या जैसे आप बैंक में हैं तो बार बार आप कैशियर के फॉर्मेट में हैं या आप पुलिस में हैं तो आप बार बार साबुन इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वहाँ पर सैनिटाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। अब सैनिटाइज़र और साबुन में से किसे प्रेफर किया जाए, ये सवाल है अपने आप में। किसे प्रेफर करना चाहिए? देखिए, प्रेफरेंशियल तो है, जहाँ प्रेफरेंस की बात आएगी तो साबुन ही आएगा प्रेफरेंस के फॉर्मेट में। सैनिटाइज़र भी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो सैनिटाइज़र को इस्तेमाल करते हुए भी आपको साबुन का इस्तेमाल करना है। मान लीजिए आप दिन में अलग अलग लोगों से मिलते हैं, आपकी जॉब ऐसी है कि आप सैनिटाइज़र अवॉइड नहीं कर सकते, साबुन को बार बार यूज़ नहीं कर सकते, तो ऐसे केसेस में आप सैनिटाइज़र को यूज़ कर रहे हैं। सैनिटाइज़र को यूज़ करने में एक रिस्क है, क्योंकि सैनिटाइज़र केमिकल्स का बना हुआ है, इसलिए बार बार हाथों पे लगता है। दूसरा रिस्क है कि वो आपके हाथों की गंदगी को दूर नहीं करता। बार बार चीज़ों को यूज़ करते हुए आपके हाथों में कुछ धूल भी जमा होती है और दूसरी चीज़ें भी इकट्ठी होती हैं, जिससे सैनिटाइज़र उस गंदगी को साफ़ करने में कोई हेल्प नहीं करता। हाँ, ये ठीक है कि वो कोरोना वायरस अगर आपके हाथ में लग गया है तो वो उसे नष्ट कर देगा, उसे ख़त्म कर देगा, लेकिन गंदगी को दूर नहीं करता। इसलिए अगर आप सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए सैनिटाइज़र बीच बीच में, जब सैनिटाइज़र आप यूज़ कर रहे हैं तो सैनिटाइज़र को लंबे समय 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद, जैसे भी आप अपनी जगह से उठ पाएँ या छोड़ पाएँ, तो आप साबुन से हाथ ज़रूर धो लें। और अगर आप वो भी ना कर पाएँ तो इसके बदले आप जब भी कोई खाना लेंगे अपने हाथों से, ब्रेकफास्ट या लंच या डिनर जब भी करने जाएंगे, तो आप साबुन से हाथ ज़रूर धोएंगे। ये आपको कंफर्म करना है। अगर आप सैनिटाइज़र का यूज़ करना बंद नहीं कर पाते हैं तो, क्योंकि आपके लिए नेसेसरी है सैनिटाइज़र को बार बार यूज़ करना, तो कम से कम आप खाना खाने से पहले तो आप साबुन से हाथ ज़रूर धोएंगे। आप ऐसा ना सोचें, क्योंकि सैनिटाइज़र का जो केमिकल है वो कुछ केमिकल आपके हाथों में, आपकी उंगलियों में लगा रह जाता है, जो कि खाने के साथ आपकी बॉडी के अंदर जा सकता है और आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो इस बात पर आपको ध्यान रखना है। अब दूसरी बात करते हैं कोरोना वायरस से प्रिवेंशन के लिए, कोरोना वायरस से बचने के लिए। क्योंकि मार्केट खुल रही है, बाहर आना जाना भी हो रहा है, बहुत लोग एक दूसरे से मिलने के लिए भी जा रहे हैं, तो ऐसे केसेस में क्या करना है? ऐसे केसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है मास्क लगाना। और मास्क जो है, मान लीजिए आप बाज़ार से मास्क भी नहीं खरीद रहे हैं तो आप मास्क बना सकते हैं, अपने घर पे मास्क बना सकते हैं। कोशिश कीजिए ट्रिपल लेयर का मास्क बनाएं, और ट्रिपल लेयर का ना हो
तो कम से कम डबल लेयर का तो, वैसे प्रेफरेंशियल ये है कि आप ट्रिपल लेयर का कपड़े का ट्रिपल लेयर का मास्क बना लें और उसे इस तरह से बनाएं कि वो आपकी ठोड़ी को ढक रहा हो, राइट। ओके, इस तरीके का आप मास्क ऐसा बना सकते हैं या आप चौकोर बना सकते हैं। ये ट्रायंगुलर फॉर्मेट में है, इन्वर्टेड ट्रायंगुलर के फॉर्मेट में है। इस तरीके का आप मास्क बना सकते हैं। अब जब भी आपको मास्क जो है ओपन करना है, खोलना है, तो मास्क को पीछे से ही खोलना है। मास्क हमेशा पीछे से ही आपको खोलना है अगर ज़रूरत पड़ती है तो। मास्क को पीछे से खोलना, आगे से मास्क को टच नहीं करना है और उसे रख देना है। दोबारा उठाए तो उसके जो लेसिस हैं, उन्हें लेसिस को पकड़ के ही आपको मास्क को उठाना है, मास्क को अपने टाई अप करना है, राइट। ये बात है मास्क की। जब भी आप बाहर जाते हैं, बाहर जाने से पहले आपको 100% ये इंश्योर करना है कि आप मास्क यूज़ करेंगे ही करेंगे। बिना मास्क के घर से बाहर नहीं निकलना है। देन बहुत लोग रिलेटिव्स से भी मिलने के लिए जा रहे हैं। डेफिनेट सी बात है, जब मार्केट खुल रही है और लॉकडाउन हट रहा है तो बहुत लोग, क्योंकि बोरियत आ गई है, बहुत लंबा समय लॉकडाउन के अंदर बिता दिया है, मेंटली भी स्ट्रेस्ड हैं लोग, इसलिए मिलना जुलना भी कर रहे हैं। तो एक दूसरे के यहाँ आना जाना भी शुरू हुआ है। तो ऐसे केसेस में जब आप किसी रिलेटिव के यहाँ जाते हैं, तब आपके लिए कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो प्रेफरेंशियल हैं, जिन्हें आपको प्रेफर करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहली बात तो ये है, जब भी आप किसी के घर जाएंगे तो सबसे पहले वहाँ जाते ही आपको साबुन से हाथ धोना है उनके यहाँ। आप उनसे कहिए कि वो आपको साबुन और पानी प्रोवाइड करें, जिससे कि आप साबुन और पानी से हाथ धो सकें, फिर उनके घर में एंटर कीजिए। ये पहली बात है। इसी तरह से अगर कोई आपके घर में आ रहा है, उस केस में आपको उससे भी ये रिक्वेस्ट करनी है कि आप पहले साबुन और पानी से हाथ धो लें। जब भी कोई रिलेटिव आपके घर आ रहा है, तब आपको उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि वो साबुन और पानी से हाथ धो लें। और जब आप किसी रिलेटिव के यहाँ मिलने जा रहे हैं, तब आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो आपको साबुन और पानी प्रोवाइड कर दें और आप साबुन और पानी से हाथ धो लें। ऐसा नहीं कि आपके पास सैनिटाइज़र है, सैनिटाइज़र की बजाय आपको साबुन और पानी को प्रेफर करना है, राइट। अब बात तीसरी करते हैं स्पेशल केयर की, कि जब ओपनिंग हो रही है, लॉकडाउन खुल रहा है, तो अब और जब विंटर सीजन आ रहा है, साथ में पॉल्यूशन भी बढ़ेगा पराली को जलाने से। तो ऐसे केसेस में जो स्पेशल केयर की ज़रूरत किसको है? स्पेशल केयर करने की ज़रूरत है बच्चों को, ओल्ड एज पीपल को, जो ज़्यादा उम्रदराज लोग हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उनकी केयर करने की ज़रूरत है। साथ में जो लोग डायबिटिक हैं, या जो लोग हार्ट पेशेंट हैं, या जिन्हें लंग्स की कोई प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों को स्पेशल केयर की ज़रूरत है। क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ने के साथ साथ लंग्स की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ेगी, जिनको जो लंग्स के पेशेंट हैं। बच्चों का ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि बच्चे खुद अपना ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाते, और साथ में जो बुजुर्ग हैं वो भी उतने अपने आप को केयर नहीं कर पाते, उनको भी एक स्पेशल केयर देने की ज़रूरत है, उनका भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, राइट। सो कोशिश करें एक्सरसाइज करने की, डेली 30 मिनट की एक्सरसाइज करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, और खुले वातावरण में करें, फ्रेश एयर के अंदर एक्सरसाइज करें। अगर फ्रेश एयर नहीं मिल रही है तो घर के अंदर बैठें, बाहर ना निकलें, राइट। ओके, उसके बाद जो फोर्थ इम्पॉर्टेंट बात है वो है 2 मीटर के डिस्टेंस को रिमेंबर रखना हमेशा। अब ये 2 मीटर का डिस्टेंस क्यों ज़रूरी है? 2 मीटर का डिस्टेंस सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी से टच ना हो जाएं, या कोई आप छूत अछूत वाली बात नहीं है, सिर्फ टच वाली बात नहीं है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये भी रिसर्च के अंदर आ चुका है कि जब हम बात करते हैं तो कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स बात करते हुए भी निकलते हैं, और ये वाटर ड्रॉपलेट्स जनरली 1 मीटर 2 मीटर की दूरी तय कर लेते हैं। तो बात करते हुए या खड़े हुए अगर हम 2 मीटर का डिस्टेंस बनाएं
तो ज़्यादा सेफ हैंड पर रह सकते हैं। और ये चीज़ हमें घर में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बाहर प्रैक्टिस करने से पहले। इसलिए जब भी हम घर में बैठें तो वो 2 मीटर के डिस्टेंस पर ही बैठें, एक दूसरे से 2 मीटर के डिस्टेंस पर बैठें। टीवी देखते हुए ड्राइंग रूम में, तब हम 2 मीटर के डिस्टेंस पर बैठ करके 2 मीटर के डिस्टेंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ख़ास तौर पे जब भी हम बात कर रहे हैं उस समय तो हमें 2 मीटर का डिस्टेंस रखना ही रखना है, क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि कौन इन्फेक्टेड है और कौन इन्फेक्टेड नहीं है, कौन कोरोना वायरस को कैरी कर रहा है। इसलिए सेफ हैंड पर रहने के लिए हमें 2 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करना ही करना है। ओके, देन ग्रीटिंग्स करने के लिए, जब भी आप ग्रीटिंग करेंगे किसी को या शेक हैंड करते हैं तो शेक हैंड को तो अवॉइड कर दें, शेक हैंड नहीं करना है। इवन दो मेरी वेबसाइट या यूट्यूब चैनल का नाम शेक हैंड विद लाइफ है, शेक हैंड नहीं है खाली, शेक हैंड विद लाइफ है। इसलिए लाइफ के साथ शेक हैंड करें, एक दूसरे के साथ शेक हैंड ना करें। इससे आप अपने आप को और सामने वाले को, दोनों को आपस में म्यूचुअल सेफ्टी है ये एक तरीके से, राइट। सो उसके लिए हेलो, नमस्ते या गुड बाय का इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी आप बाहर जाएंगे। तो बाहर अगर आप जा रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, तो किसी से मिलने से पहले शेक हैंड को अवॉइड करें और हेलो, हाय और नमस्ते, इस तरह के ग्रीटिंग्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे लगा कोरोना वायरस को डिस्कस ज़रूर करना चाहिए, मैक्सिमम जितना हो सके आपस में डिस्कस करना चाहिए। जो मैंने आपको बताया आप किसी और के साथ इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। और ये वीडियो को आप जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि ये बात ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन में आए और लोग अपनी सेफ्टी को इम्पोर्टेंट समझें। एक बार फटाफट से हम रिपीट कर लें इसको। एक तो हाथ धोना है, और हाथ धोने में सबसे प्रेफरेंस रखनी है सोप एंड वाटर की। साबुन से हाथ धोने हैं और पानी से हाथ धोने हैं। सैनिटाइज़र को अगर आप बचा सकते हैं, सैनिटाइज़र की बजाय अगर आप साबुन से हाथ धो सकते हैं तो साबुन को प्रेफर करें, राइट। बाहर अगर आप जाएंगे तो मास्क लगाएंगे, मास्क के बिना बाहर नहीं जाना है, ये ध्यान रखना है। अगर बहुत ही ज़रूरी हो तभी मास्क को उतारना है, आगे से मास्क को टच नहीं करना है, पीछे से उसके डैसेस या लेसिस को आप ओपन कर सकते हैं। किसी रिलेटिव के यहाँ जब भी जाएंगे तो घर में एंटर करने से पहले आप साबुन और पानी की डिमांड करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप साबुन और पानी, वो आपको साबुन पानी प्रोवाइड कर दें, जिससे आप हाथ धो करके उनके घर के अंदर एंटर करें। और अगर कोई आपके यहाँ आता है तो आप उससे भी ये रिक्वेस्ट करें कि वो साबुन और पानी से हाथ धो लें। भले ही उनके पास सैनिटाइज़र हो, पर उनसे ये रिक्वेस्ट करें कि वो साबुन और पानी से हाथ धो लें। स्पेशल केयर रखनी है बच्चों की, जो बच्चे, क्योंकि बच्चे ये सब चीज़ें नहीं समझ पाते हैं, इसलिए बच्चों की केयर आपको रखनी है। और जो ओल्ड एज हैं वो अपनी केयर रख पाने की ज़्यादा हालत में नहीं होते हैं, सो उनकी भी केयर हम सबको मिल करके रखनी है, अपनी केयर भी रखनी है। देखिए, कोरोना वायरस की तकलीफ़, कोरोना वायरस से गुजर जाने या जो पेशेंट जो कोरोना वायरस से गुजर रहे हैं या गुजर के ठीक हुए हैं, वही उस तकलीफ़ को ठीक से समझ सकते हैं, या उनके परिवार वाले जिनके परिवार में से कोई कोरोना वायरस की वजह से गुजर गया है, उसकी सीरियसनेस को वही ठीक से समझ सकते हैं। इसलिए सिंपैथी रखिए ऐसे परिवारों के लिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझिए कि कोई मजाक की बात नहीं। और अब तो जो लोग कोरोना वायरस से ठीक भी हो गए हैं, उनके पोस्ट रिकवरी के जब वो ठीक हो गए हैं तो रिकवरी में भी कुछ सिम्टम या कुछ पेन या साइड इफ़ेक्ट्स अभी हैं, जैसे कि जोड़ों में दर्द होना, पूरे शरीर में दर्द होना, डिप्रेशन, इस तरह की चीज़ें उनके साथ भी चल रही हैं। तकरीबन 12 हफ्ते का टाइम अभी भी है, जिस 12 हफ्ते के दौरान ये पूरी तरह से कोई आदमी रिकवर हो सकता है। उस दौरान भी दोबारा इन्फेक्ट हो सकता है। ये भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि एक बार जो आदमी रिकवर कर गया वो दोबारा इन्फेक्टेड नहीं होगा कोरोना वायरस से, क्योंकि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो उसके लिए मेमोरी नहीं बना पा रहा है, कोरोना वायरस को आइडेंटिफाई करने के लिए मेमोरी नहीं बना पाता। इसलिए बेटर ये है कि हम कोरोना वायरस को अपनी बॉडी के अंदर एंटर ही ना होने दें। 2 मीटर का डिस्टेंस
को आप याद रखें, खासतौर से तब जब आप किसी से बात करते हैं, क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट्स जो वाटर ड्रॉपलेट्स निकलते हैं वो 2 मीटर का डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। इसलिए 2 मीटर का डिस्टेंस जो है 2 मीटर से 1 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेते हैं, इसलिए 2 मीटर का डिस्टेंस तो बना के रखें। प्रैक्टिस आप घर से कर सकते हैं, जब भी आप बैठें घर में या टीवी देखें या ड्राइंग रूम में बैठें तो आप 2 मीटर के डिस्टेंस पर ही बैठें, इससे आपको हैबिट पड़ेगी। शादियों का सीज़न है, फेस्टिवल का सीज़न है, मिलना जुलना होगा, 2 मीटर के डिस्टेंस को प्रैक्टिस करें, स्पेशली तब जब किसी से बात करें। ग्रीटिंग्स के लिए शेक हैंड को अवॉइड करें और नमस्ते, हेलो, हाय, गुड बाय इस टाइप्स के ग्रीटिंग्स को आप यूज़ कर सकते हैं। और इस वीडियो को और ये सारी बातें जो आपने सुनी हैं, इन सब को आप जितना हो सके उतना शेयर करें, जितने मैक्सिमम लोगों तक आप शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा बढ़िया। आपके कोई सुझाव हैं या कोई फीडबैक हैं तो उन्हें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, मुझे बताएं क्या और बेहतर हो सकता है कोरोना वायरस से बचाव के लिए। अपने फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे साथ शेयर करें। शेक हैंड विद लाइफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इस वीडियो में इतना ही। जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो में मैं आपको फिर मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।